हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, कल 28 अप्रैल 2022 को आपके लिए एक नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा। हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, जो कि बहुत वेटिंग वैकेंसी रही है, कई दिन से स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे, तो आ चुकी है। हालांकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो वहाँ पे मेरे को बहुत कम यहाँ पे लगी, इतनी वैकेंसी कम है थोड़ी, और टोटल जो वैकेंसी ज़्यादा आनी थी वो भी यहाँ पे कम आई हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अभी प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी है। इससे पहले हम इसके फॉर्म भरने से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो 28 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें हम बात करें तो हमारे बायोलॉजी में बात करें तो 162 वैकेंसी हैं टोटल। कॉमर्स में बात करें 130 हैं, ठीक है। म्यूजिक में बात करें 12, ड्राइंग में 70, एग्रीकल्चर में देखिए आपके पास 280 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बायोलॉजी से भी ज़्यादा वैकेंसी दे रखी हैं। ज्योग्राफी में 793, हिस्ट्री में 807, हिंदी में 1462, अच्छी खासी हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1196, इंग्लिश में 342, संस्कृत में 194, केमिस्ट्री में 122, होम साइंस में 22, फिजिक्स में 82, मैथ में 68, इकोनॉमिक्स में 62। इस तरह से आप देख सकते हैं, अपनी सब्जेक्ट का देख सकते हैं, ये मोस्टली हैं। यहाँ पे कोच का भी अब की बार विस्तृत सिलेबस के साथ में कई सारी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई हैं। रेसलिंग में हो, खो खो में हो, हॉकी में हो, जिम्नास्टिक में हो, ये भी फर्स्ट ग्रेड फिजिकल टीचर में आ जाती हैं। अब यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे शैक्षिक अहिर्ता को लेके बात करते हैं तो सबको पता होगा पीजी के साथ में यहाँ पे एक टीचिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग एक आपको डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। अब पीजी होना, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है यहाँ पे शैक्षणिक अहिर्ता संबंधी प्रावधान देखिए, इसमें लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं या फिर अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। पे लेवल देख लेते हैं, L12 है, 4800 पे स्केल है, और इसकी परीक्षा काल में प्रोविजन पीरियड में यहाँ पे फिक्स वेतन होगा इनका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भत्ते वगैरह जो दिए जाएंगे वो 2 साल के प्रोविजन पीरियड के बाद में यहाँ पे दिए जाएंगे। आयु देख लीजिए, यहाँ पे राज्य में जो भी जो आपकी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग छूट दी गई है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ओके, इसके बारे में बात नहीं करके अब हम जाते हैं परीक्षा तिथि, यहाँ पे नहीं बताई गई है, सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि चलेगी आपकी, ये ध्यान रख लेना, 5 मई से 4 जून तक, ठीक है। 5 मई 2022 से 4 जून तक रात्रि के 12 बजे तक। तो ट्राई करना जल्दी अगर इसे भर पाएँ। कई स्टूडेंट लास्ट टाइम पे भरते हैं, तो उन स्टूडेंटों में मैं भी सम्मिलित हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट टाइम पे प्रेशर लेके भरना पसंद करते हैं, तो लास्ट टाइम पे कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, कई बार साइड स्लो हो जाती है, ठीक है। तो उस सारी समस्या से बचने की ट्राई करें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो भी इसकी प्रोसीजर है वो आप देख लेना। ज़्यादातर स्टूडेंट भरते हैं, अपने आप भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे फॉर्म आपने भरे होंगे। और जिस पे बेरोजगारी का ठप्पा लग रखा है वो स्टूडेंट कई बार फॉर्म भर चुका होता है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती है भरने में। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी हैं वो सारी चीज़ें देख लेना। शैक्षणिक अहिर्ता है वो ज़्यादा देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए और वहाँ पे एग्ज़ाम के बाद में आपकी पूरी हो रही है एमएससी या बीएड, तो वहाँ पे वो समस्या हो जाएंगी, ठीक है। शुल्क देख लीजिएगा, शुल्क यहाँ पे दिया गया है। अंतिम दिवस के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये, अगर कोई नाम में चेंजेस वगैरह करनी है, त्रुटि, तो वहाँ पे 500 रुपये ऑनलाइन संशोधन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, स्कीम एंड सिलेबस देख लीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका जनरल स्टडीज से होता है, दूसरा आपके जिसमें सब्जेक्ट को कंसर्न किया जाता है। जिसकी सब्जेक्ट अच्छी है, थोड़ा बहुत जीके अच्छी, जीके भी होना जरूरी है, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जिनकी जीके लुल होती है, तो वहाँ पे उनका सिस्टम गोल है पूरा। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर ईच पेपर सेल बी 40%, प्रोवाइडिंग दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव सेल बी रिलैक्स बाई 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। SC और ST के लिए 35% तक है, और दोनों पेपर में और दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 40% होना जरूरी है। जनरल स्टडीज़ 1.5 घंटे की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट पे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, गणित मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल तक का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का,
करंट अफेयर रहा, जनरल साइंस रहा, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, साथ में यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो, राजस्थान राइट टू, मतलब जो राजस्थान में जो एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूछी जाएंगी। सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पे ड्यूरेशन 3 घंटे का है और यही मेन है आपके लिए, क्योंकि कितने मैटर करता है ये किया आएगा शायद आपके 150 मार्क का फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है वो 300 मार्क का है, यानी कि अगर ओके 300 मार्क का चलते हैं यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे अगर पर क्वेश्चन पे आप 2 नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सब्जेक्ट बहुत अच्छी रखनी है। आप देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, और सबसे लास्ट में पूछी जाएगी आपकी टीचिंग साइकोलॉजी भी पूछी यहाँ पे जाएगी। ओके, पोस्ट ऑफ कोच के लिए आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जनरल ऑफ स्टडीज़ का जो पहला पेपर है वो तो सेम रहेगा, सेकंड पेपर का आप सिलेबस जो भी फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्कीम में जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे बायोलॉजी का रिगार्डिंग। तो जो स्टूडेंट, ये तो मैंने सारा बेसिक बता दिया है सभी स्टूडेंट के लिए, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है उन्हें, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ के लिए फोकस करना, देखिए यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में तुम्हारी इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो उस पर करना है। दूसरा इंडियन हिस्ट्री में, यही ज़्यादा नहीं अंदर जाना है, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट, साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी, साथ में मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, रीजनिंग, और साथ में ही राजस्थान में शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछी जा सकती हैं। स्कीम्स हैं कौन कौन सी राजस्थान में हैं जो चलाई गई, तो वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम सब्जेक्ट कंसर्न पे। तो इसके लिए आप राजस्थान में कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जीके से रिलेटेड, ठीक, सिखवाल की रही, या फिर एक मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ना, उसके बाद में लाइन टू लाइन वाली जो बुक्स होती हैं जिसमें आप अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं वहाँ पे जाना। जैसे दक्ष एक छोटी सी बुक आती है जिसमें आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसमें पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपके लिए एक तरह से रटने जैसा सिस्टम हो जाएगा। तो पहले एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लक्ष्य से पढ़ लीजिए या फिर आप सिखवाल से पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप पनोरमा पे नहीं जाने की ट्राई करना, ठीक है, वो आरएएस में ज़्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चंस के लिए आरएएस के लिए सही रहती है पनोरमा, ठीक है। आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको दूसरे बच्चों से अच्छा करना है। देखिए बायोलॉजी में थोड़ा सा आप टेंस होंगे, जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इतने कम पोस्ट हैं, लेकिन आप पे टेंस नहीं होना है, आपको केवल एक ही सीट चाहिए अपने लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपनी सब्जेक्ट अच्छे से रखनी है। दूसरा, आप जीके में भी आगे दूसरे बच्चों से निकल सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट के लिए आपको करना है अपनी 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी वाली, वहाँ से करनी है और लाइन टू लाइन पढ़ना है। आप पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कई चीज़ हिडन फैक्ट छुपे हुए होते हैं, तो ज़्यादातर ट्राई करना एक बार बीएससी लेवल की अगर बुक हैं तो उन्हें पढ़ना, उसके बाद में 11th 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। डायरेक्ट उसे ही रटने की ट्राई मत करना, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर आपको बीएससी की बुक हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो मैं प्रेफर करूँगा आप मेडिकल कोचिंग के बायोलॉजी वाले मॉड्यूल पे जाइए वहाँ, और वो भी पुराने वाले मॉड्यूल्स पे जहाँ पे थ्योरी बहुत अच्छे से दे रखी होती थी, तो उनमें जाएंगे तो आपका जो सब्जेक्ट का कंसर्न है वो अच्छे से हो जाएगा। और टीचिंग साइकोलॉजी के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, इतना अच्छा रहेगा, इतना इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, इतना कर लीजिए। बाकी फोकस ऑन योर प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, इतना हो गया, इतना बिल, चलो ये तो हो ही गया। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की, वो हम अगली वीडियो में, मैंने दूसरी वीडियो में भी बात की हुई है, वो आगे की बात है। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरीज में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिगार्डिंग कई सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, आप टॉपिक डालिए। जैसे आपको फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ना है तो चैनल पे सर्च कर लीजिए फूड चेन एंड फूड वेब, ओके, चैनल के नाम से। और मेरे जो हैं आपको ऐसे नहीं मिलेंगे लाइनिंग में, जैसे मैं इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो सारे इकोलॉजी के मिलेंगे, मेरे को जो टॉपिक मिलता है मैं वो ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन बायोलॉजी के मोस्टली टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भी आप के लिए अगर आप कमेंट में बताएंगे कि ये टॉपिक पढ़ना है तो वो भी मैं आपके लिए डाल दूँगा, ठीक है।
So I will try to give you more and more support, and let's see. And most of all, best of luck for the aspirant and be the force with you. मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद।